बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 जो है हमारे पास बेसिकली द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 2, यानी चैप्टर नंबर 2 में जो जो एक्सरसाइज है, जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसकी समरी है हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी, पूरे चैप्टर आपको नहीं आता, लेकिन अगर आप मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 कम्प्लीटली सुनेंगे, वीडियो एंड तक देखेंगे, तो आपको जो पिछले प्रीवियस एक्सरसाइजेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव जी कहता है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। कहता है इफ a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 इज रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी अगर हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन है तो इस पे कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी। 0 लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू 10, कहता है ये होल्ड कर सकती है। अब b जो होता है हमारे पास बेसिकली यूँ लिखते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। ये जो डेसिमल से पहला पॉइंट होता है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ज़ीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ ज़ीरो इंक्लूडेड है तो ज़ीरो शामिल नहीं है। दूसरे वाले पार्ट में भी ज़ीरो इंक्लूडेड है तो शामिल नहीं हुआ। तीसरे वाले पार्ट में हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन हमारे पास 10 नहीं आ सकता। यानी हम कभी आपने यूँ देखा है कि 10.3 मल्टीप्लाई बाई हमने लिखा हो कि पावर 5, यूँ 10 कभी भी नहीं लिखते हम 1 से 9 तक। तो इसका मतलब ये हो गया जो आखिरी ऑप्शन बचा है हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू बी लेस देन 10, यानी इसका मतलब है जो बी होगा हमारे पास ये 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन 10 का मतलब 9 तक रहेगा, यानी 1 से लेकर 9 तक नॉन ज़ीरो डिजिट है, 9 के 9 हमारे पास, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले का आंसर हमारे पास डी है, तो डी वाले को आप सर्कल कर दें। दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव में कहते हैं 0.537 का रेफरेंस पोजीशन क्या है, यानी रेफरेंस पोजीशन से मुराद कि आप नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है जिसके बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो आप नोट करें 0.537, तो 0.5 के बाद होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो है। तो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास है आफ्टर 5, तो आफ्टर 0 नहीं है, आफ्टर 7 भी नहीं है, आफ्टर बिफोर 7 भी नहीं है, 5 के बाद आफ्टर 5। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव 2 हो गया। तीसरा है हमारे पास log 10 टू द बेस 1 इज़। अब log 10 टू द बेस, अब log 100 है, सॉरी, log 100 डिवाइडेड बाई log 1 नीचे आ जाएगा, ये log वाली प्रॉपर्टी लगेगी, log ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log नीचे वाली। log 100 कैलकुलेटर से 2 आ जाएगा, log 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा, जो हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल। तो तीसरे का आंसर है हमारे पास डी, इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हल नहीं हो सकता। यहाँ जो प्रॉपर्टी लगी है वो ये लगी है log a टू द बेस b, log ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log नीचे वाली वैल्यू। चौथा पार्ट लिखा है हमारे पास इफ log इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू इक्वल टू log 15x माइनस 4। अब दोनों तरफ log है हमारे पास, तो ये जो log दोनों तरफ है हमारे पास ये कट जाएगा, यूँ log log कट जाएगा। जो वैल्यू बच गई मेरे पास, क्या बचा है, x प्लस 3 इक्वल टू 15x माइनस 4। इनको हल कर लें, x की वैल्यू निकालें, 4 को यहाँ भेज दें, x को वहाँ, 3 प्लस 4 15x माइनस x, 7 इक्वल टू 14x, x इक्वल टू 7/14। तो ये डिवाइड हो के 0.5 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास इसका आंसर है 0.5, ये वाला। फिर है हमारे पास पार्ट 5। अब यहाँ जगह कम पड़ रही है तो हम इसको हल करते हैं जी कॉपी पे। ये ऑब्जेक्टिव है जी, इसको हल करें। तो पावर जो है हमारे पास log से पहले आ जाएगी, log 7 टू द बेस 7, यहाँ पावर 3 है, log से पहले आ जाएगी, log 4 टू द बेस 2 आ जाएगी, माइनस 3 log 7 टू द 7, बेस सेम लिखा हो तो इसको हम 1 के इक्वल कर देते हैं। 3 log 4 को हम 2 का स्केयर टू द बेस 2 कर देते हैं, और ये लिख देते हैं log 7 टू द 7 बेस, ये हमारे पास 1 के इक्वल है। ये माइनस 3 आ जाएगा, 3 ये पावर जो है हमारे पास log से पहले आ जाएगी 3 टू द 6 और log 2 द बेस 2, माइनस 3 टू द 6, log 2 और बेस भी 2 सेम है तो आंसर 1 आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2 1 के इक्वल। 6 में से 3 के हमारे पास 3 आंसर आ गए। तो इसका मतलब 5वें ऑब्जेक्टिव का आंसर हमारे पास 3 है। तो 5वें ऑब्जेक्टिव पे आप 3 माइनस 3 0 प्लस माइनस 3 है तो आप 3 पे आंसर लगा दें।
कहते फॉर द लॉग 0.00327 करेक्टरिस्टिक इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा, इसका हमने निकालना है जी करेक्टरिस्टिक। तो 0.00327 साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 3.27 मल्टीप्लाई बाई इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 1 2 3। तो क्योंकि पॉइंट हम लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पावर में माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास करेक्टरिस्टिक है -3। तो यहाँ आप लगा देंगे जी छठे का करेक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास -3, छठे का हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। फिर 7 लिखा हुआ है हमारे पास, कहते लॉग m प्लस n और बेस b है, कहते ये किसके इक्वल है। अब नोट करने वाली बात ये है कि m प्लस n ऐड हो रहे हैं, m प्लस n ऐड हो रहे हैं, तो log b इनके साथ अलग-अलग नहीं आ सकता। यानी ये यूँ नहीं करना कि प्लस है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मसला ये है कि ये m प्लस n इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं, log एक ही है। अगर log m होता प्लस log n अलग होता तो हम ये वाला ऑप्शन ले सकते थे कि log mn टू द बेस b। दूसरे ऑप्शन को अगर हम देखें तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास बच्चा ये वाला ऑप्शन ठीक कर देता है कि log m आ गया प्लस log n आ गया। अब मसला ये है कि ये प्लस उस वक्त आएगा जब यहाँ मल्टीप्लाई का निशान होगा, यहाँ प्लस का निशान है तो नहीं आ सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, बोथ a एंड b भी नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि बीच में प्लस है तो log अलग अलग नहीं हो सकता, अगर मल्टीप्लाई होता तो log अलग अलग ऐड हो जाता। फिर हमारे पास जी log g टू द बेस b की पावर h है। अब जो पावर होती है हमारे पास वो log से पहले आ जाएगी, तो log g टू द बेस b। तो यहाँ ऑप्शन देख लें ये कौन सा वाला है हमारे पास, h log g टू द बेस b। तो g तो ये हमारे पास है log g टू द बेस b और मल्टीप्लाई बाई h, सी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नोवा जी log m माइनस log n बेस b भी है, तो ये किसके इक्वल होगा। अब यहाँ नोट करें log अलग अलग है, यानी log b आ गया, बेस तो सेम है। अब log दोनों पे अलग अलग है और माइनस हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई n। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये वाला b, log m डिवाइडेड बाई n, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये आपने नहीं, यहाँ दो log अलग अलग हैं। बच्चे गलती कर देते हैं कि log ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log ये, क्योंकि सर माइनस में तो आपने बताया था कि log आता है हमारे पास डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं जी, तो डिवाइड की शक्ल में तो लिखते हैं लेकिन log एक लिखा जाता है, log अलग अलग नहीं लिखा जाता। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जी, log बेस √10 है और 10 का स्केयर है, इसको हल करें, इसको हम कॉपी पे हल करते हैं। अब ये सवाल है log 100 का स्केयर टू द बेस 10। अब 2 तो पहले आ जाएगा, log 100 और बेस √10 ये आ गया। तो अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे फार्मूला हम लगा देते हैं log 100 log ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log बेस वाली वैल्यू, ये अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा जी, log 100 10 का स्केयर हो जाएगा और √1/2। तो 2 पावर पहले आ जाएगी log 10, या 1/2 पहले आ जाएगा log 10, ये वाली वैल्यू आ गई। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 2 2 4 और ये थर्ड वैल्यू है, ये 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और log 10 ओवर log 10। तो log 10 काट दें, या 4 2 8, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1, कैलकुलेटर से देख लें। तो इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर 8 आएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन 10 का डी, 8 पॉइंट। फिर है हमारे पास log 18, इसको हल करें जी, log 18 को हल करते हैं जी, 11 पार्ट। log 18 जी इसको हल करें, क्या बनता है हमारे पास, log 18 जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 6 3 ज़ा 18, ये आ गया। एलसीएम ले लिए 18 का, log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो log 2 प्लस log 3 का स्क्वायर। log 2 पावर जो है हमारे पास log से पहले आ जाएगी, log 3। तो इसका मतलब log 2 प्लस 2 log 3 हमारे पास log 18 का आंसर है। तो आप चेक करें, है हमारे पास जी log 2 2 log 3, ये सेकंड ऑप्शन, log 2 प्लस 2 log 3, 11 का हमारे पास भी ऑप्शन है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 12 जी, log 5 माइनस log 8 प्लस log 3 माइनस log 2।
इसमें से कौन सी फॉर्म बन सकती है। अब ये इसको हल करेंगे तो हमें पता लगेगा कौन सी फॉर्म बन सकती है। अब चेक करें लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, 5 माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, log 3 ऐड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16, log 15 ओवर 16 कटिंग नहीं हो सकती। तो अब हम चेक करते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं। तो आप चेक करें log 15 और 16 है हमारे पास ऑप्शन बी, तो इसका मतलब 12वें का हमारे पास बी ऑप्शन है। फिर है हमारे पास log 100 की पावर 0 ओवर 10, इसको सॉल्व करें तो हल करते हैं चलें। तो आप चेक करें log 100 की पावर 0 किस चीज़ की पावर 0, आंसर 1 आता है, तो log 1 टू द बेस 10 हो गया। तो इसका मतलब log 1 ऊपर अलग हो जाएगा, नीचे log 10 अलग, फार्मूला लगा दिया, log ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log नीचे वाली, यानी log a टू द बेस b लिखा हो तो log a डिवाइडेड बाई log b हम लिख सकते हैं। log 1 0 हो जाएगा, log 10 1 होता है, 0 डिवाइडेड बाई 1 0 आंसर। तो इसका मतलब ये होगा 13वां का आंसर हमारे पास है बी पार्ट। चेक करें जी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, ये आ गया। पॉइंट नंबर 14 हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो आप चेक करें ये ऑलरेडी नॉन ज़ीरो डिजिट लिखा हुआ है 6, तो ये ऑलरेडी ठीक लिखा हुआ है 6.25, तो 10 की पावर जब सही लिखा हो तो हम 10 की पावर 0 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये है 14वें का हमारे पास ऑप्शन बी है, क्योंकि ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। बेस ऑफ नेचुरल लॉग इस, हमारे पास यहाँ 2 लॉग्स होते हैं, एक हमारे पास नेचुरल लॉग है और एक हमारे पास ब्रिग लॉग। मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक LOG लॉग है जिसको हम ब्रिज लॉग भी कहते हैं, ठीक हो गया, और इसकी जो बेस होती है वो हमारे पास होती है 10, ठीक हो गया। LN को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, LN को हम नेचुरल लॉग कहते हैं, और इसकी बेस जो होती है वो है हमारे पास E, और E जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2.7132 इस तरह समथिंग है, और ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया जो नेचुरल लॉग है उसकी बेस E है जो इर्रेशनल नंबर है। तो बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम हमारे पास क्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, log 25 अंडर रूट x इक्वल टू 4, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हल करने वाला है, तो मैं हल करता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास log 25 बेस अंडर रूट x इक्वल टू 4 है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने 2.2 में पढ़ा था log के सामने जो वैल्यू लिखी हो इसको इसी तरह लिख देते हैं, नीचे वाली वैल्यू सामने और सामने वाली हमारे पास पावर में आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 25 इक्वल टू अंडर रूट x हो जाएगा, अंडर रूट x की वैल्यू 1/2 4, जो 25 है हमारे पास इसको हम 5 का स्केल लिख सकते हैं, और ये कटिंग होकर हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो कंपेयर कर लें, ऊपर पावर बराबर है तो 5 इक्वल टू x या x इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये हो गया 16 का आंसर x इक्वल टू 5 है। तो आप चेक कर लें जी, 16 का आंसर इक्वल टू +5, तो -5 भी है प्लस -5 भी है, इम्पॉसिबल, तो हमारे पास आंसर +5 है। अब है हमारे पास 17, log 10 की पावर 4 बेस अंडर रूट b है, log 10 टू द बेस अंडर रूट b और डिवाइड हो रहे हैं, इसको हल करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो log 10 की पावर 4 अंडर रूट बेस b है, डिवाइड का मतलब है डिवाइड करें log 10 टू द बेस अंडर रूट b, फिर जो पावर होगी ये log से पहले आ जाएगी हमारे पास, log 10 बेस अंडर रूट b, फिर log 10 बेस अंडर रूट b, ये सेम है ऊपर नीचे कट जाएंगे, कट के आंसर 1 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, तो इसका मतलब इसका आंसर है 4। तो ये आप चेक कर लें, तो इसका आंसर है सी पार्ट 4। अब है आखिरी पार्ट हमारे पास 5 log 2 माइनस 2 log 5 इस, इसको हल करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है। तो आखिरी पार्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का, तो इसको हल करते हैं जी। हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी, log 2, ये हमारे पास पावर पहले लिखी हुई है तो हम क्या कर देंगे 2 की पावर 5, log 5 पावर पहले लिखी हुई है 2, तो इसको 5 की पावर 2 कर देंगे, यानी जो पहले log से पहले वैल्यू लिखी होती है ये हमारे पास पावर होती है। फिर क्या होगा, log डिवाइड हो रहे हैं, दोनों पे log है, तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2,
तो ये अगर मैं हमारे पास मौजूद है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, तो ये हमारा आंसर है। और ये मेरे ख्याल से सी पार्ट है इसका, सी पार्ट। तो सी पार्ट है log 2 की पावर 5 ओवर 5 की पावर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। इसके 3 पार्ट्स हैं और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला सवाल है 53.36। साइंटिफिक नोटेशन में ये कहता था कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो नॉन ज़ीरो डिजिट जो है 5 है, पॉइंट 3 के बाद 2 नंबर के बाद लगा हुआ है, तो बेसिकली पॉइंट यहाँ होना चाहिए, नहीं ये पॉइंट हमने यहाँ शिफ्ट करना है। तो ये हो जाएगा 5.336 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं? एक ही नंबर है जो है 3। तो ये 5.336 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 लिख देंगे, या आप कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब पॉइंट पहले डिजिट के बाद है लेकिन वो ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो नहीं है। नॉन ज़ीरो से मुराद 1 से लेकर 9 तक। जिस तरह के पहले ऑब्जेक्टिव में हमारे पास कंडीशन भी थी कि 1 इंक्लूडेड है और 9 तक इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड नहीं है। बहरहाल हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 1 है। तो आप क्या करेंगे, 1.02 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नंबर गिन लें, 3, 6, 9, 12, 13, 14 नंबर बन रहे हैं। तो आप लिखेंगे 14 इस नंबर से इस नंबर तक। अब पॉइंट हम लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। ये बात याद रखें, अगर राइट से लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस आता है, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं यानी हम यूँ मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट इधर से इधर लेके जाना है, तो हमारे पास पावर -14 आ जाएगी। तो यूँ भी कह सकते हैं अगर लेफ़्ट साइड पे सारे ज़ीरो हों तो तब भी हमारे पास पावर नेगेटिव आती है। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट 523.4। साइंटिफिक नोटेशन कहता है पहले डिजिट के बाद पॉइंट हो, पहले डिजिट के बाद पॉइंट हो। यहाँ 3 डिजिट के बाद है 523, तो हमने डिजिट 5234 पे कन्वर्ट करना है, इन्हें डिजिट यहाँ लेके आना है। अगर राइट से लेफ़्ट डिजिट लेकर आते हैं तो 10 की पावर मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2। राइट से लेफ़्ट शिफ्ट हो रहे हैं तो प्लस में आता है, अगर लेफ़्ट से राइट हो रहा हूँ, जिस तरह यहाँ देखें लेफ़्ट से राइट हो रहे हो शिफ्ट, तो हमारे पास पावर माइनस आती है। मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, तो 5.234 ये बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर और -3, तो 5.234 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है या ऑर्डिनरी नोटेशन। 3 क्वेश्चन है तो करते हैं। तो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 7.232 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखिए जी। आगे हमारे पास है पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट ख़त्म करके नीचे 1, आगे जितने नंबर हो उतने 0 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो 10 7232 1000 जो होगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर -2 यह आ गया। अब क्या होगा हमारे पास 723 10 की पावर 3 -2 नीचे आगे +2 हो जाएगा। 723 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, 723 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 को मतलब 5 0, इससे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.07232। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर इस्तेमाल करके। यानी सिंपल हमने क्या किया, पॉइंट ख़त्म करके नीचे 1 लगाया, आगे जितने नंबर थे वो 0 लिखे, फिर -2 को नीचे ले आके +2 किया, 10 की पावर 5 हो गया, जितने 10 की पावर हो उतने 0 लिखें, इन दोनों कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें, ये आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो 10 पॉइंट ख़त्म करके नीचे 1 5 3, आगे 2 नंबर हैं 2 0, 10 की पावर 2, 20 पॉइंट ख़त्म करके नीचे 1, आगे 2 नंबर है 3 1 2 0, ये लिख देंगे। फिर क्या होगा हमारे पास 1053 मल्टीप्लाई बाई 2031 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा। तो 1053 मल्टीप्लाई बाई 2031, इनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 213843 और 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ये उसी तरह। जो 10 की पावर 2 है ये भी तो 100 है,
तो ये एक 100 के साथ कट जाएगा। जो बच गया है 2138,643 डिवाइडेड बाई 100, इसको 100 से डिवाइड कर लें तो 2138,6 कैलकुलेटर से करेंगे 43 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में आता है फिर यूँ लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है तो बस कैलकुलेटर यूज़ करें। देखें 10.53 मल्टीप्लाई बाई 10 की, ये पावर के लिए ये बटन दबाएंगे ऊपर वाला, ये 2, फिर नीचे आएँ मल्टीप्लाई बाई 20.31, ये आ जाएगा फ्रैक्शन में, फिर SD का बटन दबाएं 21386.43 21386.43। तो इसका मतलब ये कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में आए। वैसे ये है ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन हमारे पास, और अगर सब्जेक्टिव में आए तो ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा जी 5.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0। किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो 5.6 1 से मल्टीप्लाई होगी 5.6, तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। और 10 की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। उसी तरह 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमने इसको हल करना है, यानी पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कॉपी पे, फिर इसको हल करते हैं। ये आ गया जी 4 का पहला पार्ट जी, log 5 की पावर 3 बेस भी 5 है, log 2 की पावर 3 बेस भी 2 है। तो 5 की पावर 3 पावर log से पहले आ जाएगी, log 5 टू द बेस 5 आ जाएगा। 2 की पावर 3 log से पहले आ जाएगी, log 2 द बेस 2 आ जाएगा। 3 log 5 टू द बेस 5 सेम हो तो आंसर 1 होता है, log 2 द बेस 2 आंसर 1 होता है। ये रीज़न लिख लें कि हमारे पास ए सेम लिखा हो, log ए भी और बेस भी सेम, तो आंसर 1 आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 3 के हमारे पास 0 आंसर आ गया। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, log 4 टू द बेस 2 log 1 टू द बेस 3। तो log 4 जो है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 की पावर 2 बेस 2, और log 1 3 को log 1, अच्छा हम एक और काम भी कर सकते हैं, log 1 जो है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 टू द बेस 3, क्योंकि किसी चीज़ की पावर 3, किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 लिख सकते हैं। तो ये log 3 की पावर 0 लिखेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 1। यूँ भी कर सकते हैं, नहीं तो log ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई log नीचे वाली वैल्यू, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 है log से पहले आ जाएगा, log 2 द बेस 2 आ जाएगा, माइनस ये जो 0 है हमारे पास, ये log से पहले आ जाएगा, log 3 टू द बेस 3। अब आपको पता है log 2 द बेस 2 सेम वैल्यू हो तो 1 आंसर, 0 log 3 टू द बेस 3 सेम है 1, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्टेप किया, 3 की पावर 0 लिखा है, 3 की पावर 0 हमारे पास 1 है, 1 की जगह 3 की पावर 0 लिख दिया, पावर पहले ले गया तो सेम कर दिया। अगर एक बच्चा कहता है नहीं मैं यूँ करना चाहता हूँ जी, log 1 टू द बेस 3 को log 1 डिवाइडेड बाई log 3, तब भी सही है, log 1 0 हो जाएगा, log 3 0.6 0.4771, 0 से जो भी डिवाइड होगा हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो दोनों तरीक़ों से आंसर हमारे पास सेम आएगा। अब है थर्ड पार्ट, इसका देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है आसान। log 8 की बेस 8 है, log 8 की बेस 8 है, फिर ये log का सारा एंगल है log x टू द बेस x, ये -7 पावर है तो इसको log से पहले ले आए, log b टू द बेस b आ जाएगा। यानी यहाँ सिर्फ log जो बेस की पावर b की पावर -7 है, ये log से पहले ले आए हम, log 8 log x टू द बेस x माइनस माइनस प्लस 7 log बेस b टू द बेस b। अब क्या होगा, log 8 x 1 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर हो और सेम बेस हो आंसर 1 आता है, सेम नंबर हो सेम बेस आंसर 1, ये लिख रहे हैं log a टू द बेस a इक्वल टू 1 आंसर। तो log 8 1 प्लस 7 8, अब उसी तरह log 8 है बेस 8 है तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं फाइंड x। 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन चारों में से हमने x की वैल्यूज़ निकालनी। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, log 9 टू द बेस 3 माइनस log 1 टू द बेस b इक्वल टू x।
अच्छा जी, पार्ट 1 मैंने लिख लिया, log a 9 टू द बेस 3 है माइनस log 1 टू द बेस b है। अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा दी। ये मुख्तलिफ फार्मूले से हो सकता है, मुझे ये आसान लग रहा है। log ऊपर वाली वैल्यू log नीचे, log ऊपर वाली वैल्यू log नीचे वाली वैल्यू, b इक्वल टू x। अब log 9 जो है हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, log 3। log 1 0 होता है, log b इसी तरह, log 1 इक्वल टू 0। 2 पहले आ जाएगी पावर log से, तो log 3 0 से जो भी डिवाइड होगा तो 0। log 3 और 3 कट के आंसर 1 आ जाएगा x, तो x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, log x टू द बेस 2 माइनस log 16 की पावर 1/4 टू द बेस 2। log x टू द बेस 2 लिखा रहे, log 16 जो है 2 की पावर 4 हो जाएगा, होल पावर 1/4 बेस 2 इक्वल टू 3। उसी तरह log x टू द बेस 2 माइनस log 4 कट गया, log 2 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। अब अगले स्टेप में क्या होगा, log x टू द बेस 2, log 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम है 1 3। तो आगे अब हल करते हैं इसको, -1 को शिफ्ट करेंगे +1 हो जाएगा, log x टू द बेस 2 1 + 3 4। फिर अब वो प्रॉपर्टी हम लगाते हैं कि log के सामने वाली वैल्यू जो है, जिस तरह log x टू द बेस 2 इक्वल टू 4, सामने वाली वैल्यू यहीं छोड़ दें, नीचे वाली वैल्यू सामने और सामने वाली पावर में लिख दें। ये जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, log इक्वल टू x इक्वल टू a की पावर y, यानी x इसी तरह नीचे वाली वैल्यू सामने चलेगी और सामने वाली हमारे पास पावर में, तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, log x स्क्वायर -1 टू द बेस 2 log 3 टू द बेस 2। तो हम ये लिख सकते हैं log x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई log 2, log ऊपर वाली वैल्यू log 3 डिवाइडेड बाई log 2। इसको अल्टरनेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। बहरहाल मेरे जहन में ये था कि आपको ये मैंने बताया हुआ है log a b, तो log a डिवाइडेड बाई log b बेस। तो फिर क्या होगा, log 2 कट जाएंगे, log x स्क्वायर -1 इक्वल टू log ऑफ 3। फिर दोनों तरफ log कट जाएगा, तो x स्क्वायर -1 इक्वल टू 3 आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 3 + 1 x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या होगा, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब है हमारे पास इसका 4 पार्ट, log x बेस 7। अब यहाँ क्या होगा हमारे पास, log 7 8 log y ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि log y टू द बेस y इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। फिर इसी तरह दोबारा लिखेंगे log x टू द बेस 7 log 8 टू द बेस 7। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई log 7, यानी ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई नीचे वाली, log 8 डिवाइडेड बाई log 7। तो log 7 कट जाएगा। अगर एक बच्चा डायरेक्ट करता है कि हमारे पास तो ये log और बेस इक्वल है तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो तब भी ठीक है, या डायरेक्ट अलग-अलग करके करते हैं फिर भी ठीक है, ये आपकी चॉइस है जिस तरीके से करना है। बहरहाल अभी log x इक्वल टू log 8 के इक्वल आ गए। अब है log x इक्वल टू log 8, तो क्या होगा, दोनों तरफ log है तो log दोनों तरफ हमारे पास कट जाएगा, तो x इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा। या हम log 8 भी लिख सकते हैं, या टेकिंग एंटी log ले लें तो तब भी ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, log 2 द बेस b log 3 टू द बेस b log 5 टू द बेस b, इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें ये कहा हुआ है कि देन इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लोगारिथम। लॉज ऑफ लोगारिथम लगाएं और इनकी वैल्यूज़ आपने निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, log 2 बेस 3 बेस 5 बेस हमें दी हुई है, हमने log 30 टू द बेस b की वैल्यू निकालनी है। तो log 30 का आप ले लें एलसीएम, क्या होता है हमारे पास 30, 2 15 3 5 5 1, तो हमारे पास 2 × 3 × 5 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, log 2 द बेस b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, log 3 टू द बेस b log 5 टू द बेस b, यानी log पहली वाली वैल्यू प्लस log दूसरी log तीसरी वैल्यू। तो
अब इस सवाल में हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि log 2, 3 और 5 की वैल्यू ही आपने यूज़ करनी है जो सवाल में दी हुई है, आपने डायरेक्ट कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं करनी। तो log 2 बेस बी हमारे पास 0.3010 है, log 3 बेस बी 0.4771 है, log 5 बेस बी हमारे पास 0.6990 है। इन सब को आप ऐड अप करें तो आपके पास 1.4771 आ जाएगा, जो log 30 टू द बेस बी की वैल्यू है। अगर आप कैलकुलेटर से log 30 डायरेक्ट भी लेंगे तो यही आंसर आएगा, चेक कर सकते हैं। LOG log 30 तो 1.4771 चेक कर लें, 1.4771 है। अब है हमारे पास log 0.24 टू द बेस बी, तो हम क्या लिखेंगे, log बेस बी। अब जो है हमारे पास पॉइंट ख़त्म करके नीचे 1, आगे पॉइंट के आगे 2 नंबर 24, पॉइंट के आगे 2 नंबर है तो 2 0 नीचे लिख देंगे, log 24/100। फिर क्या करेंगे, log 24 बी डिवाइड की वजह से log 100 बी, यानी log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि log थी यहाँ पे हमारे पास डिवीजन वाली log की प्रॉपर्टी लगी है जो दूसरे नंबर पे थी। अब क्या करेंगे हम, log बेस बी जो 24 है हमारे पास, उसको हम क्या लिख सकते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12। इसी तरह जो हमारे पास 100 है, 100 का आप ले लें एलसीएम जी, 250, 225, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास, log 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस log 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। अब क्या होगा, log 2 की पावर 2 बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस log 3 टू द बेस बी, log 2 की पावर 2 बेस बी मल्टीप्लाई एट log 5 की पावर 2 द बेस बी, और यहाँ ब्रैकेट आ गया। मुख्तसर ये है कि आपने 2400 का एलसीएम लिया है और ये नंबर यही आने चाहिए, 2, 3 और 5, इसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। फिर इसको आप यूटिलाइज़ करेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो पावर होगी पहले आ जाएगी, ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा और ये पावर हम पहले लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में आपने वैल्यू लिख दीजिए, पावर पहले ले आएँ और माइनस मल्टीप्लाई करके साइन बदल दी। अब log 2 द बेस बी 0.3010 है, log 3 0.471, log 2 0.3010, log 5 0.6990। ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटर में दी हुई है, हमने वहाँ से उठा के लिख दी है, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 ज़ा 6, 0 2 0 आ गया, 0.4771, 2 0 2 3 ज़ा 6 ये आ जाएगा। इनको करें, 0 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 19, 2 6 ज़ा 7, 12, 13, 1.398 आ गया। तो अब इन सब को ऐड अप करें। इस सवाल में थोड़ा सा देखें दोबारा, 24 जो था ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 दफ़ा 2 आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें बस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर 3 पहले आ जाएगी, पावर 3 पहले आ जाएगी, बाकी सेम है। 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 9, 3 2 ज़ा 6, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन सब को ऐड अप करें, जब हम इन सब को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.6199। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, अदरवाइज़ यहाँ पे स्टॉप कर दें। अब है हमारे पास log 360 टू द बेस बी, 360 के आप ले लें फैक्टर्स, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 0 290, 245, 315, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5। तो इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास जो log 360 है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 के इक्वल है। यानी हमने 360 का एलसीएम लिया और वो हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब log बेस बी 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई 5। अब हमारे पास ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये ऐड अप हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे, बेस बी log 5 बेस बी, पावर log से पहले आ जाएगी, पावर log से पहले आ जाएगी log 5 बेस बी।
फिर log 2 द बेस b, ये सवाल में दिया हुआ है 0.3010, log 3 टू द बेस b ये 0.4771, ये सवाल में दिया हुआ है 0.5 बेस b 0.6990, इनको मल्टीप्लाई करें 3 0 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 0 आ जाएगा, इनको करें 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 2 7 ज़ा 14 15 2 4 ज़ा 8 9, ये आंसर आ जाएगा। इन सब को हम ऐड अप कर देते हैं, जब हम इसको ऐड अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5662। तो log 360 टू द बेस b का आंसर 2.5662 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, बुक से देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। इंपॉर्टेंट सवाल है ये हमारे पास, तो हम करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने लिख लिया, लेट एक्स इक्वल टू दिस। अब हम जिस तरह हमने अभी 2.6 एक्सरसाइज जिस तरह हल की है लास्ट वीडियो में, तो उसी तरह आप क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू दिस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, LOG लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे, LOG लॉग 0.532 42.97 क्यूब रूट 0.0059 होल पावर 3। अब क्योंकि ये होल पावर 3 है तो पहले हमारे पास क्या आएगी, पावर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, पावर पहले आ जाएगी, 3 लाख से पहले आ जाएगा, 0.532 42.97 स्क्वायर रूट क्यूब रूट ओवर 0.059, ये आ जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, 3 लॉग 0.532 42.97 की पावर 1/3 0.0059। फिर क्या होगा हमारे पास, लॉग, क्योंकि अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग 0.532 प्लस 42.97 1/3, और ये डिवाइड हो रहा है तो लॉग 0.0059, ये आ जाएगा। 3 स्टार में लिखा रहेगा लॉग 0.532 1/3 स्टार में आ जाएगा लॉग 42.97 माइनस लॉग 0.0059। ये बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था जो आपके पास है, और ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए बोर्ड के लिहाज से। तो बहरहाल अब है हमारे पास लॉग 0.532 जो है हमारे पास इक्वल है 0.2735 कैलकुलेटर से 1/3 लॉग 42.97 ये है 1.6332 लॉग 0.0059 ये है हमारे पास -2.229, ये आ गया हमारे पास इसके आंसर। जैसे ही लॉग की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वलिटी अप्रोक्सीमेट वैल्यू में बदल जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फिर क्या करेंगे जी, 3 माइनस 0.2735 1.6332 को 3 से डिवाइड करें, क्या आता है हमारे पास 0.5444 माइनस माइनस प्लस 2.229। फिर क्या करें जी, इन सब को ऐड कर देंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2.499 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लॉग एक्स। अगले स्टेप में अब हम 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एंटी लॉग ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया जी लॉग एक्स की वैल्यू। अब हमने क्या करना है जी, टेकिंग एंटी लॉग। जब हम एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि हमने तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एंटी लॉग 7.4997 लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, तो x इक्वल टू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है वह है हमारे पास 316269557.07। तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे पास, log u टू द बेस v मल्टीप्लाई बाई log v टू द बेस w मल्टीप्लाई बाई log w टू द बेस u, इसको शो कर रहे हैं हमने इक्वल टू 1। तो इसको हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रूफ करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट log u टू द बेस v x के इक्वल, log v टू द बेस w y के इक्वल, log w टू द बेस u z के इक्वल। यानी हमने एक वैल्यू x के इक्वल लेट कर दी, एक y के, एक z के, तो आप क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स
क्या शक्ल आ जाएगी, पहले x, दूसरी y, तीसरी z इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है इसको मैं नाम दे देता हूँ a। अप्लाई लॉग प्रॉपर्टी, अप्लाई लॉग प्रॉपर्टी ऑन इक्वेशन a। जब इक्वेशन a पे लगाएंगे तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ था, मैं अगर इसको दोबारा लिखूं लॉग u v x, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको देखते हुए आसानी हो, लॉग w u इक्वल टू z। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी थी, लॉग के सामने जो लिखा है u उसको इसी तरह छोड़ दें, नीचे वाली सामने और पावर सामने वाली वैल्यू पावर में। ये समझ नहीं आई तो लॉग के सामने v इसी तरह छोड़ दें, w सामने भेजें और सामने वाली वैल्यू पावर में। लॉग के सामने w इसी तरह लिखें, u सामने भेज दें और z हमारे पास पावर में। तो u v w की हमने वैल्यू निकालनी। जब हमने u v w की वैल्यू निकाल ली, अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या होगा, लॉग u लॉग v की पावर x, लॉग v लॉग w की पावर y और लॉग w लॉग u की पावर z, ये लिख देंगे। अब जब हम log u का लेंगे तो हमारे पास इधर जो log होगा, जब हम पावर टेकिंग log ऑन बोथ साइड लेंगे, अब जो इसकी बेस है ना हमारे पास, अगर log v की पावर x है तो v है तो इसकी बेस v ले लेंगे दोनों तरफ। इसी तरह w की पावर y, w है तो बेस w ले लेंगे। v की पावर z तो हमारे पास बेस v है तो इस साइड पे बेस v ले लेंगे। तो ये बात याद रखें, कैसे बेस लेनी है, जो v की पावर में लिखा हुआ है वही बेस, यानी v की बेस, w की पावर y तो w है w की बेस, u की पावर z u है तो u की बेस, और क्या कहते हैं, ये हमारे पास u है, u, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास u है तो u की बेस इंटू u की बेस। अब इससे फ़ायदा क्या होगा जी, log u टू द बेस v, ये पावर log से पहले आ जाएगी, log v टू द बेस v। इसी तरह log v w, ये पावर log से पहले आ जाएगी, log w टू द बेस w। इसी तरह log w u, हमारे पास z पहले आ जाएगा, log u टू द बेस u, ये लिख देंगे। मैं अब इसको दोबारा लिखता हूँ, ये मैंने दोबारा वैल्यू लिख दी। अब क्या है, log u टू द बेस v x log v टू द बेस v, ये सेम है 1 हो जाएगा, log v टू द बेस w log w टू द बेस w सेम है 1 हो जाएगा, log w टू द बेस u log u टू द बेस u सेम है तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब log u v की वैल्यू x आ गई, log v टू द बेस w की वैल्यू y आ गई, log w टू द बेस u की वैल्यू z आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x y एंड z इन, x y z वाली इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या थी, x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई z इक्वल टू हमारे पास किसके था, 1 के इक्वल था। अब x y z की वैल्यू पुट करें, x क्या है हमारे पास log u टू द बेस v, y क्या है log v टू द बेस w, z क्या है log w टू द बेस u इक्वल टू 1। तो हमने यही प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो मैं आपको इसको समराइज़ करूं तो एक दफ़ा आपने इस वैल्यू को x का है, इसको v का है, इसको w का है, x y z इक्वल टू 1। फिर आपने लॉज प्रॉपर्टी अप्लाई की है लॉग की कि सामने वाली वैल्यू छोड़ें, नीचे वाली सामने, सामने वाली पावर में, ये तीनों पे अप्लाई किया। फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अब जब लॉग अप्लाई करेंगे इस चीज़ का ख्याल रखना है, v के साथ v वाला, w के साथ w वाला, u के साथ u वाला। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो u है तो u वाला अप्लाई करेंगे, नहीं, मैंने कहा जिसकी पावर में वैल्यू लिखी हो, जिस तरह v की पावर x है तो v पे करेंगे, w की पावर y है तो w का अप्लाई करेंगे, u की पावर z है तो u वाली लॉग दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। फिर पावर पहले आ जाएगी हमारे पास, जब पावर पहले आ जाएगी तो सेम जो लॉग्स होंगे log v और v 1 हो जाएगा, log w बाई w 1 log u बाई u 1। फिर दोबारा जो x y z की वैल्यू आएगी इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गई है। मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 बच्चों हमारे पास एक किस्म की समरी होती है
जो चैप्टर नंबर 2 की है, जिसमें तकरीबन हर टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, लाजमी कीजिएगा। बाकी आप मुझे बताएं कि रिव्यू मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको कौन सा क्वेश्चन मुश्किल लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।